हेलो जी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, मेरे पास इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं कि मैम आपकी शादी का व्लॉग। तो भाई मैं वैसे शूट नहीं करने वाली थी, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, बट मैं अभी शूट कर रही हूँ क्योंकि लोगों की इतनी ज़्यादा फरमाइशें हैं, बोल रहे हैं। तो मैं अभी बता देती हूँ अभी क्या चल रहा है। अभी मेरी बहन में मेहंदी लगवा रही है, अभी मैंने नहीं लगवाई है, पहले ये लगवा लेती फिर मैं लगवाऊंगी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। सो गाइज, मैं वॉइस ओवर करके आप लोगों को इस पूरे व्लॉग में बताऊंगी कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अभी डिम्पल के हाथ में मेहंदी लग रही थी और साइड बाय साइड चेतना के हाथ में मेहंदी लग रही थी, क्योंकि 2 लड़कियां बुलाई थी हमने कि हम 5 जने थे, तो जल्दी से जल्दी मेहंदी का कार्यक्रम पूरा हो। और डिम्पल के हाथ में आप देख सकते हो बहुत सुंदर मेहंदी लगी थी, बहुत सुंदर। और संगीता है ये डिम्पल की फ्रेंड जो हमने बुलाया था जिसको मेहंदी के लिए, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। वैसे सबको नहीं लगाती है, सिर्फ डिम्पल को लगाने आई थी और इसने प्रॉमिस किया था डिम्पल को कि डिम्पल आपकी शादी में तो मैं ही मेहंदी लगाऊंगी। तो डिम्पल ने इसी को बुलाया था मेहंदी के लिए और हमने दूसरी लड़की बुलाई हुई थी, वो भी बहुत अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट थी और बहुत अच्छी मेहंदी लगाई। हम सबके हाथ में बहुत अच्छी लगी मेहंदी। और ये डिम्पल आप देख सकते हो कितनी सुंदर लग रही थी मेहंदी इसकी। और अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बच्चों को सुला दिया है, बहुत ज़्यादा शरारत कर रही थी ये, तो रेस्ट करो। सो गाइज, मैं बच्चों को सुला के आई थी झंडा चौक लेने आई थी मैं। जो ब्राइडल वाली कीप होती है, हाथ से बनी मेहंदी लगाते हैं उनको, उसमें अच्छा कलर भी आता है, फिनिशिंग भी अच्छी आती है, तो मुझे भी वही लगवाने दी। तो मैं सारे काम धाम छोड़ के मार्केट में मेहंदी की। सो गाइज, मैं फाइनली आ गई थी, मैं मार्केट गई थी। मार्केट में मैं लेने गई थी ये मेहंदी की कीप, क्योंकि जो ब्राइडल को लगती है ना, इसमें फिनिशिंग ज़्यादा आती है। तो इस लड़की ने मुझे बोला स्पेशली कि आप ये नेहा, ये कौन सी चेतना, ये सब मेहंदी मत लगाओ, आप लगाओ ब्राइडल वाले, आपका लुक अच्छा आएगा। और ये लड़की सच में बहुत अच्छी लगाती है। ये देखो कितनी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ, कावेरी, ये सब चीज़ें नहीं, ये हाथ से बनी हुई मेहंदी के लिए बोल रही थी। तो देखो मैं लेके आई हूँ, एक दो काम और करके जो मैं आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है। अभी शाम को संगीत का प्रोग्राम है, तो शायद मैं सूख जाए जल्दी से। सो गाइज, आज मेरी बुआ जी के घर पे था डिम्पल का बनवारा, और फिर इसको मेहंदी लग रही थी। हमने उसको आधम छुटवाया, मैंने कहा बाद में लगवाइयो, पहले बनवारे का प्रोग्राम करते हैं। तो हरियाणी संस्कृति में सभी को पता होता है बनवारा क्या होता है, जिसमें दिए चेंज होते हैं। तो डिम्पल को यहाँ पे नहला धुला के हम वापस घर पे ले पे जा रहे थे। जो भी रस्में थी, जो भी चीज़ें थी, वो यहाँ पर हो गई थी। अब जा रहे थे डिम्पल घर पे, फिर इसको अपनी मेहंदी भी लगवानी थी। और सभी लेडीज़ गीत गा के जाती हैं और बहुत अच्छा लगता है सच में। मुझे तो इतना अच्छा फील हो रहा था। और फिर अपने घर पे भी गीतों का प्रोग्राम शुरू हो गया था। सो गाइज, अभी हम है ना इसका सूटकेस पैक कर रहे थे डिम्पल का। तो जो भी इसको लेके जाना था सूट वगैरह, तो जब ये सूटकेस पैक कर रही थी तो डिम्पल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और रोने लगी थी कि मेरे से भी बात मत करो, क्योंकि इस टाइम पे हर लड़की को ही होता है। और आप देख सकते हो कि रो भी रही थी, हम इसको छेड़ रहे थे, कह रही थी जाओ तुम यहाँ से। तो हमारे हलवाई जी ने ऐसा काम किया कि भाई बर्फ़ी काटी नहीं, क्योंकि बारिश आ गई थी वहाँ पे। तो ये बर्फ़ी के ऐसे कैसे अगर मैं काटने लगी तो हमसे कट नहीं रही थी। मैंने देखो, आप देख सकते हो टेढ़ी मेढ़ी कट रही थी। मैंने कहा भाई मम्मी मेरे से तो होगा नहीं। फिर इसी वाली जो ये ट्रे दिख रही है आपको, इसी वाली में हमने काटी। फिर हमने उसको हलवाई को बुलाया था कि मैं भाई कट करके जाओ, हमसे तो नहीं हो रहा। और भाई देखो, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं। हेलो जी, राम राम जी सब में, कैसे हो आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। तो भाई सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी है बात का प्रोग्राम। तो अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, कोई तो सिंपल सी हूँ, फिर अच्छे से रेडी होंगी। हाँ, चेतना कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरी बहन है चेतना, बहुत क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी। यहाँ पर मेकअप अभी चल रहा है। सो गाइस, अब टाइम था भाई भात लेने का, और मम्मी आगे खड़ी थी, मेरे मामा आ गए थे सभी, और बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखो मेरा छोटे वाला बेटा रियांश एंजॉय कर रहा था, नाच कूद रहा था। फिर हम जा रहे थे, साथ ही साथ हो गया था भाई चाक का प्रोग्राम। तो चाक पे जाके मैंने बहुत डांस किया, आप देख सकते हो। डम 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 डम।
सो गाइज अभी यहाँ पे पूजा जा रहा था चाक, और चाक पूज के अभी हमें घर जाना था क्योंकि वही मेंढा बनना था। फिर आज ही सगाई का प्रोग्राम था, भात लेना, मतलब एक दिन शादी वाले दिन कितनी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मतलब इतना डिफ़िकल्ट था भाई। चेतना की शादी में मैंने इतना नीट चीज़ें देखी थी, अभी डिम्पल की शादी में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई थी और इतना कंफ्यूजिंग था। पर भाई मेरी मम्मी बहुत अच्छे से संभाल रही थी। और यहाँ पे देखो सभी बैठ के बातचीत कर रहे थे, और यहाँ पे मेरे मामा और बैठे हुए थे। और यहाँ पे लेडीज़ डिपार्टमेंट में आप देख सकते हो, इस मेरी सारी बहनें और मेरी मामी और बैठ गया, इनकी आपस में चुगली चाटी चल रही थी। और अभी लिया जा रहा था भात, तो भात लेके जाना था वाटिका में सगाई के लिए। तो यहाँ पे सगाई के लिए भी निकलना है, और फिर साथ के साथ भी मेंढा बनता है। तो मेंढे की रस्म हो रही थी, पंडित जी आ गए थे, डिम्पल बैठी हुई थी। मतलब मैं इतना कंफ्यूज थी कि भाई कैसे कर लेते हैं इतनी चीज़ें। और फिर आ गए थे नेवी के पापा। नेवी के पापा ने भाई जो मेंढा होता है वो बांध दिया था, तो ये भी बहुत खुश थे। और आज के दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना, बस पूछो ही मत। और इनके फ़ोन तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, फ़ोन पे फ़ोन आए ही रहते हैं। वह देखो कैसे हंस हंस के बतला रहे हैं। तो फ़ोन मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा बाद में देखती हूँ। फिर हमारी फाइनली मेकअप आर्टिस्ट आ गई थी, और फिर मैंने इसको बोला जल्दी से मेकअप शुरू कर दे। तो पहले इसने चेतना का मेकअप शुरू किया। तो भाई पूरा लुक आता है तैयार होने के बाद जब हेयर। तो यहाँ पे उमा भी रेडी हो गई थी। चेतना का लुक मैं बाद में बताऊंगी। तो भाई मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि भाई मेरी मम्मी जी आई, मेरी दीदी आई, गुड्डा माही सब आए हुए थे। तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और भाई दीदी का मैं नेचर बता दूं, इनका नेचर इतना अच्छा है, ये इतनी सपोर्टिव हैं कि हमेशा खड़ी रहती हैं। तो बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। साथ के साथ भाई मैं दिखा देती हूँ, दूसरे रूम में भाभी और डिम्पल बैठे हुए थे। तो डिम्पल कह रही थी कि मेरा मेकअप पहले करा दो। मैंने कहा तू अभी रेस्ट ले, पहले हम करवा लेते। आकाश देखो इधर देखो, हेलो बोलो, देख लो कुकर बटे हो तो यूं लग गए हैं आपको कह रहे आ रहे बट्टे जब तक कौन बट्टे हो तो यूं संभालेगा। हम थोड़ा कि लोकल है जी लोकल। सो गाइस बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं हिना को बोल रही थी हिना मुझे भी रेडी कर दे, मुझे वहाँ पे जाके गेस्ट को अटेंड करना है। फिर उसने मुझे बोला कि आप हेयर स्टाइल बना लो। फिर मेरा हेयर स्टाइल हो रहा था। तू तो हाँ तेरा मेकअप करवाऊँ? क्यों करवाऊँ, तू तो पहले इतनी सुंदर है, तो हमसे ज़्यादा। सो गाइज मेरा मेकअप अभी शुरू हो गया था, और मैंने हिना को स्पेशली बोल दिया था कि मेरा बिल्कुल लाइट बेस रखना, और उसने ऐसा ही किया। आप देख सकते हो, मतलब सही आ रहा था लुक। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा बाबू नेवी भी रेडी हो गया था, और आप देख सकते हो मेरा हेयर स्टाइल अभी रहता था। हेयर स्टाइल लुक होने के बाद आप देख सकते हो मैं बहुत प्यारी लग रही थी। भाई मुझे नहीं पता रियल में मैं कैसी लग रही थी, बट मेरी वीडियोस फोटो में मैं बहुत अच्छी लग रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे देख लो भाई माही भी तैयार हो गई थी, माही खुद से रेडी हुई थी। हमने मेकअप आर्टिस्ट बुलाई थी, बट माही को बहुत अच्छे से कर लेती है वो, तो वो अच्छे से रेडी हो जाती है। और यहाँ पे भाई डिम्पल की फ्रेंड कोमल भी रेडी हो गई थी, माही भी रेडी हो गई थी, उमा भी रेडी हो गई थी। यहाँ पे भाई मेरी जिठानी भी रेडी हो गई थी। आप देख सकते हो दी बहुत सुंदर लग रही थी। और वैसे वो नेचुरल ही इतनी ज़्यादा सुंदर है, मुझे नहीं लगता कि उनको मेकअप की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा फ़ोटो शूट चल रहा था। मैंने कहा यार जल्दी से कर ले, और मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं जल्दी से वहाँ पे पहुँच जाऊँ शादी में। और यहाँ पे मम्मी भी रेडी हो गई थी, मम्मी भी बहुत प्यारी लग रही थी। वैसे मम्मी कुछ नहीं करती है, नॉर्मल ही रहती है, और बहुत प्यारी है बहुत ज़्यादा। तो भाई हम यहाँ पे गाड़ी का वेट कर रहे थे, तो भाई दीदी ने मना कर दिया कि मैं गाड़ी में नहीं बैठ सकती, नहीं तो मेरे को वॉमिटिंग आएगी। और हमें बहुत हंसी आ रही थी। हम ई रिक्शा में गए वहाँ पे लोकेशन पे, और पहुँच के हमारी सारी फ्रेंड्स हमारा वेट कर रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से पहुँची हुई थी। और आप देख सकते हो आते के साथ ममता हम जाए, मैंने कहा नहीं तुम मत जाओ, तुम रुको अभी। फिर इतने में भाई बारात आने का टाइम हो गया था, और हमारी डिम्पल अभी आई नहीं थी, तो हम उसका वेट कर रहे थे कि आ जा जल्दी। और बाहर बारात नाच रही थी, मैंने कहा तुम इंजॉय करो। इतने में हमारी दुल्हन नहीं आती, फिर दुल्हन फाइनली आ गई, और बहुत सिंपल सोबर लग रही थी और बहुत प्यारी लग रही थी, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डिम्पल बहुत सुंदर है। और ये हमारे जीजा जी हैं, जो कि हमसे छोटे हैं, पर भाई जीजा का तो जीजा ही नहीं बोलते हैं। तो हम सभी खड़े हो गए थे अपना आरता करने के लिए चेतना, क्योंकि पिछली बार चेतना की शादी में मैंने आरता कर लिया था, तो मैं इनके साथ ही खड़ी थी। उमा को नीम झाड़ना था,
तो यहाँ पे भी अभी हमारा नेक का नंबर था, तो पहले उमा ने नीम झाड़ा। तो यहाँ पे बहुत फनी सीन हुए थे क्योंकि उमा को नीम झाड़ना नहीं आ रहा था, तो चेतना ने ही नीम झाड़ के बताया, तो उमा गुस्सा हो गई थी। गाइस मुझे ना मतलब अच्छा था वो दिन, बहुत ज़्यादा, बहुत इंजॉय किया था। तो यहाँ पे अभी हमारा नेक जो बनता है, अभी नेक का टाइम हो गया था, तो जिद्दी पे आ गई थी भाई। हमने मांगे थे 5100 और भाई बाराती इतने अच्छे थे भाई हमारे डिम्पल के ससुराल वाले कि उन्होंने जितने हमने नेक मांगा था, क्योंकि ज़्यादा नहीं मांगा, मतलब उनको भी सुटेबल रहा और हमें भी सुटेबल रहा, तो 5100 रुपये उन्होंने हमें दिए। और जूता छुपाई पे भी 5100 रुपये दिए, और 1100 रुपये मैंने थापे लगवाए थे, तो 1100 रुपये मुझे, तो हमें अच्छी खासी रकम मिल गई थी यहाँ से, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही टाइम होता है भाई इंजॉयमेंट का, आप देख सकते हो। मैंने पूरे व्लॉग में आप लोगों को बताया है कि भाई क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्योंकि अलग अलग व्लॉग में बना नहीं पाई, तो मैंने एक में ही जॉइन करके आप लोगों को दिखा दिया सभी को कि क्या क्या हो रहा था और क्या क्या नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत फन चल रहा था। और यही मतलब यही चीज़ें होती है जो लाइफ में यादगार रहती हैं कि भाई हमने इनकी शादी में ये नेक मिला था, इसकी शादी में ये नेक मिला था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरी फ्रेंड काजल है जो बहुत दूर से मेरे बुलावे पे आई थी, तो बहुत अच्छा, थैंक यू काजल। और यहाँ पे भाई बारात आ गई थी, तो ये इनकी भाभी नाच के आ रही थी कि भाई मेरे देवर की बारात लेके मैं आ गई हूँ। तो ये जी भाई रात के बज गए 12:30 और मैं पहली बार आज पूरे दिन में मतलब तेरे व्लॉग में आ गया हूँ फाइनली। तो गाइस कमेंट करके बताइए कौन सा ज़्यादा सुथरा लग रहा है। मैं ही ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। नाइस जोक। किसी से भी पूछ लो आप, अगर कोई ये कह दे कि भाई मैं सुंदर नहीं लग रही, चलो भाई सबने ये बोला कि जितनी भी लड़कियां ना सबसे सुंदर ममता लग रही पर है। एक बात बता दूं भाई, ब्याह हो ना तो ससुराल में होना चाहिए, मतलब साड़ी का मतलब जो भी है ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। रिस्पेक्ट नहीं, जो स्वाद है ना, आय हाय राजा महाराजा वाली फीलिंग। कोई भी आओ 100 का पकड़ा जाओ, ले रे बेटा ले रे बेटा, ये वैसे मेरे को दे देना। ए तू ममता का बर्थडे हुआ ना हाँ जी, ममता का बर्थडे हुआ ना, हाँ ले बेटा 100 रुपये, और तो 100 के नीचे कोई रुपये नहीं देते। बढ़िया बढ़िया दिहाड़ी बढ़ रही है भाई। और ये मेरी भाभी मतलब ब्याह डिम्पल का है, सच दम सारी रही हो के सोता की ब्राइड फेल कर रखी है, नहीं कर रखी। वाह जी वाह, कमाल कर रखे भाई, तब तो कमाल ही। तो यहाँ पे था बहुत ज़्यादा इमोशनल सीन, क्योंकि नेवी अपनी मौसी को जाते हुए नहीं देख पा रहा था, क्योंकि नेवी को पता है अगर डिम्पल मौसी की शादी हो जाएगी तो वो दोबारा नहीं दिखेगी, मतलब कभी कभार मिलेगी। जैसे अभी नरेला में आके सबसे ज़्यादा डिम्पल के वो क्लोज रहता है, डिम्पल के साथ खेलता है, खाता है, पीता है, तो उसको पता है शादी के बाद वो अपने घर चली जाएगी। तो वो बहुत रोया, बहुत, मतलब मैं भी शौक थी कि वो इतना ज़्यादा कैसे रो रहा है। भाई बच्चे हैं और भगवान का रूप है, इनको सब कुछ पता है। और यहाँ पे टाइम था भाई डिम्पल के फेरों का, और भाई अपने रीति रिवाज से। और यहाँ पे भाई मम्मी पापा भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे भाई बेटी बैठती तो है बेटी के रूप में, पर उठती है बहू और पत्नी बन के। ये डायलॉग है और रियलिटी भी है कि भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियों के साथ वो अपने दूसरे घर की हो जाती है, और ये वाला घर छूट जाता है, मायके वाला छूटता ही है कि जब भाई दूसरे के घर पे जाके दूसरे के ही रूल रेगुलेशन से अपने घर पे आना पड़ता है, जिसमें भाई हम रहे हैं 28 साल 27 साल, जितने साल रहे हैं, फिर कभी कभार आना हो, और जब आने का मन हो, क्या पता उस सिचुएशन में हम घर पे आन पाए या नहीं आन पाए, तो भाई वो दूसरी फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। और इतने माँ बाप होते हैं, इतने बहनें होती हैं, इतने ही घर अच्छा लगता है। और भाई ये वाला सच में मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे कि भाई डिम्पल भी अभी अपने घर की हो गई है। बच्ची मेरी एक बहन है छोटे वाली उमा, अभी उसकी शादी भी हो जाएगी, तो भाई हम चारों बहनें अपने अपने घर की हो जाएंगी। क्या पता कभी त्योहार बार पे एक आए, 3 आ जाएं, 1 ना आए, 2 आ जाएं, 2 ना आए, चारों आ जाएं, फिर कोई किसी को जल्दी हो, पर वो वाली चीज़ें नहीं रहती हैं जो अभी होती हैं जब कुंवारियाँ होती हैं लड़कियाँ। तो हमें पता है मेरी और चेतना की शादी हो रखी है, तो हम कितना, मैं तो आ जाती हूँ, पर चेतना की ड्यूटी रहती है, वो जॉब पे है, सर्विस पे है, तो वो नहीं आने पाती है। तो मतलब बहुत ही ऐसा हो रहा था कि पता नहीं अब डिम्पल से भी कब कब मुलाकात करेगी या नहीं हुआ करेगी। वैसे तो डिम्पल की पास में ही हुई है, नरेला में ही शादी हुई है।
पर फिर भी अपने घर पे तो आपको पता ही है, दूसरे के घर पे तो दूसरे की ही चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे था भाई जूता छुपाई का। तो जूते छुपाई के अभी नेक जो चल रहा था वो ले रही थी चेतना। चेतना ले तो रही थी पर वो हम तीनों में ही डिवाइड होने वाले थे पैसे। तो भाई ये बोल पड़ती है, बोलती है ये तो बोल के ले लेती है। तो इसने लिए थे यहाँ पे 5100 रुपये। 5100 रुपये हमें जूता छुपाई मिले थे। तो भाई अच्छा लग रहा था ये फीलिंग भी, क्योंकि ये जो पैसे मिलते हैं ना ये मेहनत के होते हैं, बोल बोल के लेने पड़ते हैं, बहुत इसमें चीज़ें करनी होती है। अब थी भाई थापों की रस्म, ये फाइनली मेरे हाथ में आ गई थी कि भाई मैं ही थापे लगवाऊं क्योंकि मैं बड़ी थी। तो अभी लगवाना था, चिराग है भाई हमारे जीजा जी का नाम, तो चिराग का मेहंदी वाला थापा और एक लगना था घी वाला थापा। तो यहाँ पे मैं मेहंदी लगा रही थी और फिर मुझे लगवाने थे थापे। तो अब था भाई थापों का नंबर, तो मैंने मेहंदी का घी का थापा लगवा दिया था। अब लगवा रही थी डिम्पल को नीचे घी का थापा। तो भाई ये रस्में होती हैं, रिवाज हैं, पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। और ये देख लो भाई डिम्पल ने भी लगा दिया था। तो यहाँ पे मैं ये वीडियो बना तो रही हूँ पर यहाँ पे मेरा ना दिल भी बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा है, क्योंकि बहुत इमोशनल मोमेंट हो रहा है। जैसे रीति रिवाज चलते जा रहे थे तो ये भी था। बोलना पड़ेगा, सुना दो। छन पकई छन के ऊपर तोता। हाँ नरेला स्वतंत्र नगर में भी आना है रघुवीर का पुत्र। तो यहाँ पर भाई डिम्पल के फेरे हो चुके थे, सारे रस्में रिवाजें हो चुकी थी। यहाँ पे डिम्पल का फ़ोटो शूट होना था, तो फ़ोटो शूट के लिए लेके जा रहे थे, क्योंकि जब माला डल रही थी उस टाइम पे इतना फ़ोटो शूट नहीं हो पाया था। तो अभी भाई डिम्पल की फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड कोमल, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, रोने लगी थी, क्योंकि उसको भी रियलाइज़ हो गया था कि भाई डिम्पल अपने घर की हो गई है। इस टाइम पे फील ही हो रहा था। और 4 बजे हम सुबह खाना खा रहे थे। मैंने कहा इस टाइम पे खाना हजम भी होगा, क्योंकि मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, भूखी थी मैं पर मन नहीं कर रहा था सुबह सुबह खाने का। और अभी ये हमारी भाई मेमोरी है हम चारों बहनों की, कि जिसमें हमको हम साथ में दिखाई दे रहे होंगे चारों की चारों। और ये देख सकते हो आप। और अब था भाई जो थापे लगते हैं भाई डिम्पल के ससुरे के, चाचा के, ताऊ के, जो भी थापे लगते हैं, तो भाई मम्मी लगाने वाली थी। तो वो मेहंदी घोल के लगाते हैं जब बाराती आते हैं, तो जो बड़े होते हैं उनके लगते हैं। तो भाई मम्मी अभी लगाने वाली थी थापा। तो आप देख सकते हो ये भाई उनके ताऊ जी थे, तो उनको लगना था, अभी मैं इनको नहीं जानती हूँ। और फिर लगना था चिराग के पापा को। तो भाई ये हरियाणा की रस्में हैं, आधी तो मुझे समझ में आती हैं और थोड़ी बहुत नहीं, सारी समझ में आती है। कहेंगे तो कौन सी विदेश की है, तो भाई मुझे सारी रस्में समझ में आती हैं, बट कुछ कुछ मुझे बड़ी अटपटी सी ही लगती हैं। और ये वाला मोमेंट था भाई रोने का हमारा, क्योंकि अब था विदाई का टाइम। और भाई मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रियलिटी, मेरे पापा सबसे ज़्यादा रोए हैं डिम्पल की शादी में, क्योंकि भाई डिम्पल ही मेरे पापा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी, खाने का, पीने का, हर चीज़ का। तो मेरे पापा सबसे ज़्यादा इमोशनल हो रहे थे डिम्पल को भेज के, क्योंकि 2 तो भेज दी थी। मेरी शादी में भी रोए थे, चेतना की में भी, पर डिम्पल की शादी में तो घर पे भी आके इतना रोए हैं। तो मेरे पापा भाई हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हम चारों बहनों से। और सच में बहुत रोना आ रहा था इस टाइम पे। मैं वीडियो बना रही थी, मुझे पता है मैं किस तरह से वीडियो बना रही थी, क्योंकि मुझे यादें लेनी थी अपने कैमरे में, और मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। और मेरे पापा तो मैं बता ही नहीं सकती, क्योंकि इस टाइम पे भी मेरे को रोना आ रहा है। मैं वीडियो जो बना रही हूँ, क्योंकि ये टाइम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हर लड़की के लिए, हर पापा के लिए, जब अपनी इतनी बड़ी बेटी करके दूसरे के घर में देनी होती है। पर सच में बहुत ज़्यादा मोमेंट ही ऐसा हो गया था रोने वाला। अभी भी मुझे रोना आ रहा है इस वाले मोमेंट को देख के, क्योंकि हमें बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था डिम्पल को भेजने का। और मेरी छोटी वाली बहन, क्योंकि इसका ज़्यादा टाइम पास डिम्पल के साथ ही होता था, तो सुख दुख की साथी यही थी, क्योंकि मैं और चेतना तो अपने घर की हो गई है। तो वो माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, डिम्पल भी हो रही थी, है पास में, पर आप लोगों को पता है कितना ही कोई पास में हो, ससुराल होता है, इतना नहीं आना जाना हो पाता।